So I think we can start the session now. Now I know that your exam is nearby, and it is one of the most important time before exams. The days that are filled of anxiety, nervousness, fear, stress, and all those things. All those feelings are going through your mind right now. Look, सबसे पहले मैं अपना एजेंडा क्लियर कर देता हूँ आज का। आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़नी है, लीगल पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बीन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आज मैं आपसे उस सिलसिले में बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं आज का जो अपना सेशन है, आई विल स्टिक टू द एजेंडा दैट विल बेसिकली ए साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। एंड वाई आई एम डूइंग दिस सेशन, मेरे पास पिछले 5-6 दिनों में बहुत सारे बच्चे आए और उन सब का एक कॉमन ये था कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, एग्ज़ाम आ गया, अब क्या करें। दे आर इन ए लॉट ऑफ एंग्जाइटी स्टेट। सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग वन ऑन वन, आई शुड मेक ए सेशन, आई शुड मेक ए शॉर्ट टॉक विद ऑल ऑफ यू, सो दैट इस तरह की चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालें। हमने इतने टाइम से मेहनत करी है, बहुत टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं। अब आखिरी के कुछ दिनों की एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फियर के कारण अब अपनी मेहनत को कॉम्पनसेट किसी हाल में नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर बेसिक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस बाय द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई आर वी हैविंग स्ट्रेस। हमें एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस है, फियर है, ये क्यों है? सबसे पहले उस बेसिक कॉज को समझिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग इन स्टेट ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग इन प्रेजेंट। वो अपने पोस्ट एग्ज़ाम लाइफ एंड आउटकम को इमेजिन कर रहे हैं। एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो हमारा क्या होगा, ये नहीं मिला तो हमें क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, मैं एनलेस बेंगलोर नहीं जा पाया तो क्या होगा, मेरी क्लैट में 1000 के अंदर रैंक नहीं आई तो मेरा क्या होगा। एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन सेट ऑफ इमेजिनेशंस, एवरी वन देयर ओन सेट ऑफ फियर्स। एंड आप एक सिंपल चीज़ समझिए, आपको एक सिचुएशन देता हूँ मैं। लेट्स से यू आर गोइंग ऑन ए ब्रिज, नीचे एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल, फिल्ड विद लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। आपका ब्रिज टूट गया एंड यू फॉल इन द पॉन्ड, और अब सारे क्रोकोडाइल आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? 500-600 क्रोकोडाइल, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स यू। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन, एंड दैट इज स्टॉप इमेजिनिंग। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में, एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट, अगर आपको इस फैंटेसी लैंड में रहना ही है तो इमेजिन गुड थॉट्स। इमेजिन यू आर लिविंग इन ए हॉस्टल इन एनलेस बेंगलोर। इफ यू कैन इमेजिन थिंग्स आर गोइंग टू बी बैड, व्हाई कांट यू इमेजिन थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड? फाइन। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम your hope, your positive thoughts are very 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 important. Fine. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम दूसरों से वीक हैं। देखो, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सबके अपने अपने सेट ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ हैं। बहुत जगहों पे आप बहुत स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हैं, कुछ जगहों पे आप वीकनेस एग्जिबिट करते हैं। ये आपका माइंडसेट होता है कि आप किस चीज़ को सोच रहे हैं इस वक्त। इमेजिन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नेग्लेक्ट योर वीकनेसेस। अब 2 दिन में आपका एलेट का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट संडे आपका क्लैट का एग्ज़ाम है। दिस इज़ नो टाइम टू थिंक अबाउट योर वीकनेसेस और वर्क ऑन योर वीकनेसेस। दिस टाइम यू कैन ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एरियाज। जिन सब्जेक्ट्स में, जिन टॉपिक्स में आप अच्छे हो, सिर्फ उन पे फोकस करो। एलेट की स्पेसिफिक बात करता हूँ तो जो एलेट के पेपर पैटर्न में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती, अभी उसके लिए आप कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट वीक क्लैट पे वापस आएंगे। राइट नाउ फोकस ओनली ऑन स्ट्रेंथ। नाउ बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप समझिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रेंथ एंग्जाइटी से ओवरकम कैसे करें? हम पॉजिटिव सोचते हैं तब भी नहीं हो पाता है। ये पॉजिटिव, दे आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव, दे आर एक्टिंग लाइक दे आर थिंकिंग पॉजिटिव। फाइन, वो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। आपको एक बहुत सिंपल सिचुएशन देता हूँ जो आप लोगों की एज ग्रुप के बच्चे बहुत ईजी रिलेट कर पाएंगे। इमेजिन आपका सबसे क्लोज फ्रेंड जो है, उसका बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हो गया, उसे क्या बोलोगे? एक बार खुद को भी वैसा बोल लो। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, इन सारी स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का एक ही सलूशन है। आप सिर्फ हमेशा जब भी आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी हो, एक चीज़ सोचिए, इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है?
मैं इस वक्त कम से कम 50 काम कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा प्राइम टारगेट है, जो आप लोगों का प्राइम टारगेट है जैसे एलेट एंड क्लैट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 10 इंपॉर्टेंट चीज़ की लिस्ट आपके पास होगी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, वो है पढ़ना। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करके बैठेंगे तो आपकी एंग्जाइटी कभी भी ओवरकम नहीं करेगी आपको। आप हमेशा अपने काम में लगे रहेंगे। होप कभी नहीं छोड़नी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं दैट दो हैव परफॉर्म्ड एवरेज इन और मॉक टेस्ट, साल भर जिनका एवरेज परफॉर्मेंस चला, लेकिन एग्जाम वाले दिन रॉक स्टार बन के निकले हैं। फाइन, सबके साथ अच्छा नहीं होता, सबके साथ बुरा नहीं हो सकते, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके साथ क्लैट वाले दिन सब अच्छा होगा, एलेट वाले दिन सब अच्छा होगा। फाइन, आप रिवर्स साइकोलॉजी पे मत जाइए। नाउ आप इमेजिन करो वो दिन जब आप क्लैट की तैयारी के लिए, एलेट की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट आए थे। आप क्या सोच के आए थे? आप कर सकते हो, आप खूब मेहनत करोगे। डे 1 पे आपकी जो साइकोलॉजी थी, आज आप उल्टा कर रहे हो। आज आप बोल रहे हो कैसे होगा, कैसे होगा। साइकोलॉजी तो डे 1 पे करनी थी डिस्कस, वो अपन ने कर ली। आज आपको क्या साइकोलॉजी रखनी है? यू विल डू इट एंड यू विल डू इन अ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम मैनर। फाइन, कभी भी फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सक्सेस को ड्रीम करना है। फाइन, क्लैट का एग्जाम है, एलेट का एग्जाम है, ये कोई इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपने जब 10th का एग्जाम दिया तो एक पर्टिकुलर एंग्जाइटी थी, फिर आपने 11th किया, आपने बहुत सारे 12th पास कर चुके, कुछ अभी देंगे। ये लाइफ का पार्ट है, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको अपने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फियर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना आप एग्जाम में जो डिजर्व करते हो उससे 4-5 नंबर कम ही लेके निकलोगे अल्टीमेटली। बिहेव लाइक ए वॉरियर। विनिंग और लूजिंग ए बैटल डज नॉट मैटर अंटिल द बैटल इज ओवर। और लड़ाई की तैयारी आप करो, वॉरियर बनो, खूब मेहनत करो। हिस्ट्री वॉरियर्स को याद करती है, वो हार जाते हैं तो भी याद करती है। फाइन, तो बिहेव लाइक ए वॉरियर। डू नॉट जीतेंगे हारेंगे ये तो उस वक्त उन 2 घंटे में डिसाइड होगा, उस 1.5 घंटे में डिसाइड होगा। हमारे हाथ में क्या है? अभी मेहनत करना। तो आप मेहनत खूब करो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मेहनत करो। आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ते हैं 10 घंटे पढ़ें। यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आपको चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना। नाउ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अब 2 दिन एलेट के लिए बच्चे हैं और कुछ ही दिन क्लैट के लिए बच्चे, तो हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे सिंपल सी बात है, फोकस करो रिवीजन पे और रिटेंशन पे। रीडू या नई चीज़ें करना, इन पे आपका फोकस मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम फोकस होना चाहिए आपका रिवीजन पे और रिटेंशन पे। रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज जीके इज कंसर्न। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर के बाहर आके उनसे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अरे यार काश इसमें ये टिक कर देता, अरे हाँ इसका तो ये आंसर था। बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रिटेन। एग्जाम टाइम में जो आपके दिमाग में आएगा आप वही टिक कर पाओगे। इसके लिए रिटेंशन अभी से फोकस करो। आप सबके पास मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, तो आपको क्या करना है? जो मटेरियल आपके हाथ में, बस ऐसा फोकस कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि उसमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हम मैक्सिमम तरीके से उसको सॉल्व करके आ सकें, हमारी अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आ सकें। नया कुछ नहीं करना है। एलेट स्पेसिफिक बात करूँ तो कुछ भी नया नहीं करना है अब आपको। जो आपके पास एलेट के मॉक्स हैं, एलेट के पास्ट ईयर पेपर्स हैं, पेपर उठाओ, आंसर की उठाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, दैट्स इट। नया कुछ नहीं करना है अब आपको। आप समझिए 1-1.5-2 दिन में आप नया बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उस ट्रैप में आप फंसो भी मत। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट योर बॉडी क्लॉक राइट। आपके एग्जाम के टाइम पे आपकी माइंड की कंडीशनिंग होनी चाहिए टू बी वेरी एक्टिव। तो आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, क्लैट, एलेट, जिस वक्त वो एग्जाम है उस वक्त जरूर आप पढ़ें। आपके माइंड को ये सिंपल कंडीशनिंग होनी चाहिए कि ये वो दिन का टाइम है जब मेरे दिमाग को बहुत फोकस और एक्टिव रख रहे हैं टुवर्ड्स एकेडमिक्स। जिस दौरान आपके एलेट का एग्जाम है और क्लैट का एग्जाम है, दे शुड बी योर स्टडी टाइम 100% मैनर के अंदर। हैव ए वेरी साउंड स्लीप नाउ। फाइन, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं जो प्रूव कर चुकी हैं कि दोज हु आर हैविंग साउंड स्लीप दे हैव ए वेरी गुड फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब अपन ने बहुत मेहनत की है, उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। फाइन, तो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 7 to 8 आवर्स स्लीप शुड बी देयर एंड दिस इज़ द लास्ट लेग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दम लगा के भागो, दैट्स इट। एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है? कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम वाले दिन जरूर करिएगा। पहली चीज़, ऑलवेज रीच एग्जाम सेंटर ए बिट अर्ली।
बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर बहुत थोड़ा लेट निकलते हैं घर से, फिर टेंशन में भागते हैं। इस तरह के किसी ट्रैप में नहीं पड़ना। वी हैव टू बी वेरी कूल एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स। तो एग्जाम सेंटर अगर आप आधा घंटे पहले पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। इस 15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिलैक्स रहोगे। एक और आपको सजेशन देता हूं, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल गो टू एग्जाम सेंटर इन ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स। आपकी एंग्जाइटी स्ट्रेस एग्जाम वाले दिन कम होगा। फाइन। एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आपको मौका मिले करने का तो आप कीजिएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट 5 या 7 मिनट पहले आप जाइए वॉशरूम के अंदर, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, और 2 मिनट तक रेज योर हैंड्स अप पोजीशन में खड़े हो जाइए। आपके माइंड की तरफ, जब आपके हाथ ऊपर होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन माइंड की तरफ बढ़ता है। तो आपके जब माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और फोकस भी बढ़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम आवर्स। इफ़ पॉसिबल यू कैन डू इट ऑल्सो। OMR भरने में कोई गलती नहीं करनी एग्जाम के अंदर। आप अगर आज की डेट में कोई ब्लंडर कर सकते हैं ना, जो आपकी पूरी पढ़ाई की बैंड बजा देगा, वो सिर्फ एक है कि आप OMR गलत भर के आ गए। फाइन। तो प्लीज़ एग्ज़ाम के दौरान OMR भरने पे बहुत फोकस रखना। अगर आप OMR गलत भरोगे, देयर विल बी बिग प्रॉब्लम टू यू। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा आपके पास। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, सर हमारा इन्विजिलेटर ख़राब था, हमारा सेंटर ख़राब था, इन्विजिलेटर ने लेट चालू करा। इन पे दिमाग नहीं लगाना है। ये जो होगा सबके साथ होगा, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम होगी। फाइन। तो कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है। आपको अगर कोई सिचुएशन इमेजिन करनी है तो इमेजिन ए हॉस्टल ऑफ सम गुड NLU, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगले 5 साल बिताने वाले हो, और आपको फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। आपका रिवीजन का टारगेट सेट करो, रिवीजन का टारगेट अचीव करो। एग्जाम वाले दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर एग्जाम से 2 घंटे तक पहले मैं पढ़ता हूँ तभी मेरा अच्छा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर एग्जाम वाले दिन मैं पढ़ूंगा तो मुझे स्ट्रेस होगा। तो ये आपकी पर्सनल कॉल है। माय रिकमेंडेशन वुड बी, एग्जाम से पहले आपको रिलैक्स रहना चाहिए। हमने साल भर बहुत मेहनत की है, उसका पॉजिटिव आउटकम ही आएगा। एक एनुअल नहीं मिला, दूसरा मिल जाएगा। एनुअल नहीं मिला, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ये लाइफ के पार्ट हैं, उसको ऐसे ही रहने दें। उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट ना करें। अगर आप उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फाइन। आई होप मेरे जो मैं आपके एग्ज़ाम बहुत क्लोज है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, स्टे हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। एग्ज़ाम से पहले नो नेगेटिव थॉट्स। आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप पक्का करोगे। आप अगर मन में ही हार मान लोगे, अरे आपके लिए नेगेटिव सोचने के लिए आप समझो आपने दुनिया को किराए पे रख रखा है। बहुत लोग हैं आपके लिए नेगेटिव सोचने वाले, वो उनका जॉब उनको करने दो। आप खुद को पॉजिटिव सोचो, होपफुल रहो, होप पे दुनिया कायम है। डन। इवन इफ यू वांट टू हैव सम ब्रेक, यू कैन टेक ए ब्रेक। मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वंडरफुल एक्सरसाइज। फाइन। सुबह उठें, कल एग्ज़ाम ALET वाले दिन उठें, सुबह जल्दी उठें, 5:30 6 बजे 7 बजे जब आपका सनराइज़ होता है, बाहर बैठो आधा घंटे, मेडिटेट करो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करो। नेचुरल जो अपने बेसिकली नेचर में जो पॉजिटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करो। अगर आप उसको एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गए तो दिन बहुत रिलैक्स रहेगा। फाइन। All right, now if you have any question to me, you can ask and I'll start away reply them. Should more weightage be given to static और current GK? देखिए, स्टैटिक GK, करंट GK, आप ALET की अगर स्पेसिफिक बात करते हो, यस स्टैटिक को भी कुछ टाइम आपको देना चाहिए। करंट GK अपन बहुत पढ़ चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ALET पेपर पैटर्न में देयर ऑलवेज आस्क सम स्टैटिक GK क्वेश्चन, और उनमें से कुछ क्वेश्चन थोड़े से एब्रप्ट भी होते हैं, बट अगेन यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर समथिंग विच इज एब्रप्ट क्वेश्चन। फाइन। तो आपको सिंपल सा जो आपके पास स्टडी मटेरियल मिला हुआ है ना, उसको रिवाइज कर लिए। आप सिर्फ ये इंश्योर कीजिए, आप GK करंट GK की बात करते हैं, स्टैटिक GK की बात करते हैं, तो आपको बहुत सारा मिला हुआ है उसके अंदर मैटर। फाइन। तो जो भी मैटर आपको उसके अंदर मिला हुआ है ना, उसको ऐसे करके जाइए कि इसमें से कुछ भी हो जाए सॉल्व हो जाए। 2 3 5 यार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपके पास है, नो नीड टू वरी। फाइन। You have more than 3,000 4,000 क्वेश्चंस विद यू, नो नीड टू वरी, उसमें से ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। फाइन। ऑलराइट सर, शुड वी स्टॉप गिविंग मॉक्स और गिव फ्यू मॉक्स फॉर CLAT now on? डू नॉट स्टॉप गिविंग मॉक्स। ऑल्टरनेट डे आप नया मॉक दे सकते हैं, एंड
जो पुराने मॉक्स हैं डेली 2 पुराने मॉक्स को रिवाइज कीजिए और एक नया मॉक दे सकते हैं ऑल्टरनेट डे। डोंट ओवरडू, लेकिन कम भी नहीं करना है। मॉक सबसे अच्छा रिवीजन का सोर्स होता है, क्योंकि जब आप मॉक देते हैं तो मॉक के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं एक ही बार में रिवीजन में। तो मॉक इज अ वंडरफुल टूल ऑफ रिवीजन, प्लीज डू इट। Fine. What are the most important maths topics? Again, percentage, profit loss ratio, proportion. Most important maths topic. Someone is asking most important maths topic. The percentage family, profit loss discount, percentage, ratio, proportion. They are the most important topics. Along with that, some chapters are like mensuration, time and work, time, speed, distance are also important. But priority is given to percentage, profit loss ratio, proportion, so on. All right. One very interesting query. सर मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? यू आर ए ब्लेस्ड मैन, कम ऑन। आप तो इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट क्लैट टेकर हैं। फाइन, इसको रेलिश कीजिए इस मोमेंट को कि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। नथिंग रॉन्ग इन इट, यू आर पर्सन फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। फाइन, ऑलराइट, एनी अदर क्वेरी? लेट मी स्क्रॉल डाउन, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस इशू हो गया था बीच में। All right, so I hope I am able to solve your queries and I have to give you a bit of motivation. Positive energy is the only solution to stress. ज़्यादा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। फाइन, ऑल राइट। सर शुड यू मॉक्स? आपको बिल्कुल मॉक्स जरूर देने हैं, कुछ भी हो जाए मॉक्स को स्किप नहीं कीजिए। आप कम से कम 3 मॉक आपके पास होने चाहिए। क्लैट की बात करते हैं तो एलेट की अगर बात करते हैं तो आपके पास 10, 12, 15 जो भी एलेट के मॉक हैं उनको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। पास्ट ईयर एलेट के क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है एलेट के लिए। सेम गोज विद क्लैट, पिछले 3-4 साल के क्लैट के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। जो भी मॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। एंड अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करनी है और रिलैक्स रहना है। फाइन, ऑलराइट। So with this I'll conclude my session. You please go back to your study. One more inquiry, can we check ALET आंसर की before CLAT? अगर ALET की आंसर की CLAT से पहले आ जाती है तो ये पर्सनल कॉल है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड चेक एंड गेट मोटिवेटेड। अगर आपको लगता है पेपर बेकार हुआ है या आप डाइसी हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। When there are people who gets motivated, कोई बात नहीं, अगर ALET बिगड़ेगा तो CLAT पे अपन ध्यान देंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं एलेट बिगड़ेगा तो अब क्लैट भी बिगड़ेगा। तो डिपेंड करता है, आप पैनिक स्टेट में अगर आते हैं तो डू नॉट चेक योर एलेट आंसर की बिफोर क्लैट एग्जाम, आई विल रिकमेंड दैट। लेकिन अगर आप एक मेच्योर पर्सनैलिटी कैरी करते हैं और पैनिक स्टेट में नहीं आते हैं इजीली जनरली, तो आप चेक कर सकते हैं। फाइन, यस, आई विल बी शेयरिंग द वीडियो ऑफ दिस लाइव सेशन ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो जो लोग थोड़ा लेट आए थे या जिन्होंने मिस कर दिया था या बीच में कनेक्टिव प्रॉब्लम के कारण मिस हो गया है, they can again watch this recording on the YouTube channel of CLAT Prep. Any other query? All right then, thank you everyone for being patient listener. I think some words I hope my words may impact you in a positive manner. I hope that your stress or anxiety level gets decreased after having this conversation, and I hope you all give a rockstar performance in your ALET and CLAT exam. Best of luck, stay happy, study hard. We'll meet you at exam centers.